हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सिखाने वाले हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। इसके पहले बतलाए थे क्या, याद है कि नहीं? पहले बतलाए थे, उसको देख लेना होगा। आज बतलाएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और 2 नंबर में भी आएगा, एकदम इजी है। तो यहाँ पर देखो कैसे बतलाते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x + 1। एफ ऑफ 1 रखते हैं तो 2 × 1 + 1 = 3 होगा। एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 × 2 + 1, 4 1 5 हो जाएगा। एक और बतला देते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 - 2x लिख देते हैं। अगर एफ ऑफ 1 रखेंगे तो क्या है, 1 2 × 1, तो 1 - 2 -1। एफ ऑफ 2 रखते हैं तो 1 - 2 × 2, तो 1 माइनस क्या होगा, 4, यानी -3। यहाँ ध्यान देना है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। यहाँ x का वैल्यू बढ़ाते हैं तो उसका वैल्यू घटता है। देखो 1 और 2 में छोटा 1 है और 2 बड़ा है। यहाँ पर -1 बड़ा है, यहाँ पर -3 छोटा है। यानी x का वैल्यू बढ़ाते हैं तो उस फंक्शन का वैल्यू जब घटता है तो ये हो गया डिक्रीजिंग। आ गया समझ में? और इसमें देखो 1 के बाद 2 तो 3 के बाद 5, यानी x का वैल्यू बड़ा करने पर उसका वैल्यू भी बड़ा आ गया तो वो हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर, समझ में आ गया? अब देखो इसमें कितने तरह का होता है। एक होता है, सब लिख देते हैं। एक फर्स्ट में इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग या फंक्शन। एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एक होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। और लास्ट में होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखो यही 4 चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आएगा। 2 तरीका से क्वेश्चन, एक चेक करना होगा कि वो इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, एक पहचान करने का नियम। एक x का वैल्यू निकालने के लिए, x का वैल्यू क्या रखने पर इंक्रीजिंग होगा, क्या रखने पर स्ट्रिक्टली होगा, क्या रखने पर डिक्रीजिंग। तो देखो इसमें क्या ध्यान देना है। जैसे मान लो अभी बताए, ये x हो गया और ये y हो गया। x का वैल्यू 1 2 3 4। अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ पॉइंट आया, 2 रखे तो यहाँ आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया। यानी x का वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो y ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये हो गया इंक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली का मतलब होता है 1 2 3 4 हो गया, और ये हो गया y एक्सिस, यानी एफ ऑफ एक्स का वैल्यू।
अब यहाँ पर ये क्या होगा, डायरेक्ट बढ़ते जाएगा। यहाँ पर ये ध्यान देना है, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। या इसमें क्या होता है, अगर डिफरेंशिएशन कर दिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इंक्रीजिंग, बड़ा भी और बराबर भी है, तो यहाँ से बड़ा हुआ, यहाँ बराबर हो गया, फिर ऐसे गया, फिर यहाँ, यानी बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। लेकिन देखो एफ डैश एक्स मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन है उस फंक्शन का, ओनली ग्रेटर देन रहेगा, ओनली ग्रेटर देन, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग में क्या होता है कि x का वैल्यू ये y हो गया 1 2 3 4, 1 रखे तो बड़ा हो गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, इस तरह से रहेगा, तो ये हो गया डिक्रीजिंग। तो इसको कैसे चेक करेंगे, एफ डैश एक्स डिफ्रेंसिएशन करने पर 0 से लेस देन 0 और इक्वल टू रहेगा तो डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली का मतलब क्या होता है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, 1 2 3 4। अब यहाँ पर क्या होगा, सीधे ऐसे बढ़ेगा, इसमें इक्वल टू नहीं होगा। क्लियर हो गया। इंक्रीजिंग ग्रेटर देन इक्वल टू, स्ट्रिक्टली ओनली ग्रेटर देन, डिक्रीजिंग लेस देन इक्वल टू, और स्ट्रिक्टली में क्या होगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0। बस यही समझ लेना है, ये तो समझ में आ गया। अब और सिखाते हैं इस पर क्वेश्चन बनाने का, चेक करना होगा, तो चेक करने का या वैल्यू निकालने का बस यही फार्मूला है। बस खाली देख लेना है कंडीशन, इंक्रीजिंग में ये लिखेंगे, डिक्रीजिंग में ये लिखेंगे, स्ट्रिक्टली में ये लिखेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन में ये लिखेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में ये लिखेंगे। ये 4 चीज़ मालूम होना चाहिए। अब इससे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखो, मान लो क्वेश्चन में दे दिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, अब ऑप्शन में दे दिया, ये क्वेश्चन हो गया इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ऑप्शन में इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले हमको केवल डिफ्रेंसिएशन कर देना है, एफ डैश एक्स, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, और यहाँ पर दिया रहेगा x ग्रेटर देन 0, ये क्वेश्चन में ही रहेगा। तो देखो 2x है, x ग्रेटर देन 0, तो ये हमेशा इसका, यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो हमेशा 0 से बड़ा है, यानी 2x का वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यस, आगे समझ में। अब इसी पर क्वेश्चन अभी नहीं, अभी और बतला देते हैं तब। और मान लो यहाँ चेक कर लो, 1 रखेंगे, अगर 2 रखेंगे तो और ज़्यादा आएगा। जैसे देखो एफ ऑफ 1, तो 1 स्क्वायर प्लस क्या होगा 3, तो ये हो गया 4। एफ ऑफ 2, तो ये होगा 2 स्क्वायर प्लस 3, तो क्या आया 7। ये बढ़ाने पर ये बढ़ता है,
तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं। और सबसे इजी यही मेथड है। यदि उसका डिफ्रेंसिएशन ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स 5 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा है, मान लो 2x दे देते हैं, x ग्रेटर देन 0, स्क्वायर दे देने दो, वो तो सिंबल हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करो, ये 0 होगा, एक्स स्क्वायर का 2x। अब यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 है तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, लेस देन 0। x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो क्या आएगा, -2 इंटू 1, -2 इंटू 2। तो ये सब क्या है, लेस देन 0। तो ये क्या होगा, जल्दी जल्दी बोलो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये तो पहचान हो जाएगा। अब वैल्यू निकालने के लिए बतला देते हैं। देखो, फाइंड इंटरवल ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x हो गया। अब इंटरवल निकालना है तो एग्जामिनेशन में 4 चीज़ होता है, तो 4 में हम अभी यहाँ चारों बतला देंगे, उसमें 2 चीज़ पूछ सकता है। पूछ देगा फाइंड द इंटरवल कब, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। 4 में से जो पूछेगा वो 2 लिख देना है। और चारों पूछेगा तो चारों लिख देंगे। तो चारों के लिए तो मालूम है, तो हम क्या करेंगे, जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले हमको डिफ्रेंसिएशन करना है। तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना होगा, 4x और -5। अब यहाँ कंडीशन में दिया रहेगा ऐसे, ए में इंक्रीजिंग, बी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सी में डिक्रीजिंग। यहाँ फंक्शन भी दिया रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। डी में क्या था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आ गया समझ में। तो इसके पहले ही तो सबको कंडीशन तो बतला चुके हैं, इंक्रीजिंग। तो इसी तरह से क्वेश्चन रहता है, तो जो रहेगा उसका अप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, इंक्रीजिंग के लिए क्या बतलाए थे, एफ ऑफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही इसका कंडीशन था। तो इसका वैल्यू क्या आया है, 4x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसके बाद ये लिख देना होगा, 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/4। यानी इसका इंटरवल कहाँ से हो जाएगा, 5/4। ध्यान देना ही है,
इक्वल टू रहेगा तो क्लोज लिखना होगा, अगर इक्वल टू नहीं रहेगा तो ओपन। अब ये कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक, तो ये हमेशा ओपन। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, फिक्स नंबर नहीं है, वो हाईएस्ट पॉइंट को इंडिकेट करता है। तो इन्फिनिटी जब भी रहता है तो ओपन में रहता है। अब ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो यहाँ से इक्वल टू हटा देंगे, बस एफ ऑफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, 4x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 5/4। अब इसका इंटरवल क्या होगा, इससे बड़ा यानी ओपन होगा, 5/4 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, दोनों हो गया ओपन। ये आ गया समझ में। अब डिक्रीजिंग में कुछ करना था, ऐसे लेस देन लगा देंगे। अब देखो इसके लिए डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग में क्या होता है, एफ डैश एक्स लेस दैन इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यू क्या है, 4x माइनस 5 लेस दैन इक्वल टू 0, 4x लेस दैन इक्वल टू 5, x लेस दैन 5/4। अभी क्या करेंगे, इधर देंगे क्लोज, इधर देंगे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, आई होगा 5/4। इक्वल टू था इसलिए क्लोज, ये कह रहा है कि 5 लेस देन एंड इक्वल टू 5/4, यानी इससे लेस होना चाहिए, बहुत लेस, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इसको ऐसे लिख देंगे। आ गया समझ में। अब देखो, अब इसके बाद ये इसके लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, ये हटा दो इक्वल टू, ये हटा दो इक्वल टू, ये हटा दो इक्वल टू, ये हटा दो इक्वल टू। अब रह गया ये क्लोज था, केवल ओपन कर दो, बन गया। तो आज का क्लास इजी लगा, बहुत अच्छा। अब इसी तरह से और बतलाएंगे, और इसको शुरू से लास्ट तक देखना है, थोड़ा सा नहीं देखना है, ना तो थोड़ा सा देखने पर समझ में नहीं आएगा, और टोटल देखने से दिमाग में सारा चला जाएगा, लगेगा कि क्या हो गया, हम कितना जल्दी सीख लिए। और मेरा चैनल का सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, खूब करना है। ओके।